जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें एहसास होता है कि हमारे आसपास कितने भी लोग हों, लेकिन जब दर्द गहराई तक उतर जाता है तब हमें वही संभाल सकता है जो भीतर बैठा है, हम खुद। भगवान बुद्ध ने कहा था, स्वयं अपना दीपक बनो। यह वाक्य केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन जीने का सबसे व्यावहारिक मार्ग है। इंसान तब तक कमजोर रहता है जब तक वह दूसरों की सहमति, दूसरों के समर्थन और दूसरों के निर्णयों पर निर्भर रहता है। जब तक हम ये सोचते रहते हैं कि कोई हमें बचा लेगा, कोई हमें रास्ता दिखा देगा, तब तक हम अपने भीतर की असली ताकत से दूर रहते हैं। खुद के दम पर जीना सीखने का मतलब दूसरों से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर इतनी शक्ति जगाना है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारा संतुलन, हमारा आत्मविश्वास और हमारी दिशा बनी रहे। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। तो यह विजय धन दौलत या प्रसिद्धि की नहीं होती, यह विजय होती है उस डर की जो हमें कमजोर बनाता है, उस उम्मीद की जो दूसरों से जुड़ी होती है, और उस भ्रम की जिसमें हम सोचते हैं कि कोई और हमारी किस्मत लिखेगा। जब हम खुद पर निर्भर रहना सीखते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को पहचानना होता है। मन ही वह जगह है जहां से हर भावना, हर निर्णय, हर डर और हर उम्मीद जन्म लेती है। अगर मन अस्थिर है तो पूरा जीवन अस्थिर लगता है, लेकिन अगर मन स्थिर हो जाए तो बाहरी तूफान भी हमें हिला नहीं सकते। बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से यही सिखाया, अपने भीतर झांको, अपने मन की चाल को समझो और जो भी दर्द है उसे स्वीकार करो। जब इंसान अपने ही मन का साक्षी बन जाता है तब वह धीरे धीरे अपने डर और निर्भरता से मुक्त होने लगता है। खुद के दम पर जीने की शुरुआत यहीं से होती है, जब हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करते हैं। जीवन में हर इंसान किसी न किसी समय अकेला होता है। यह अकेलापन कभी डर के रूप में आता है, कभी चुनौती के रूप में, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यही अकेलापन असली गुरु है। जब कोई नहीं होता तब आप खुद को देख पाते हैं। जब दुनिया की आवाजें बंद हो जाती हैं तब आप अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। खुद के दम पर जीना सीखना मतलब यही है कि आप उस आवाज को पहचानें जो हर हाल में आपका साथ देती है। यह आवाज कभी झूठ नहीं बोलती, बस हमें उसकी सुनने की आदत नहीं रही। हम समाज के शोर में इतने डूब चुके हैं कि अपनी आत्मा की पुकार को सुन ही नहीं पाते। लेकिन जब आप उस पुकार को पहचान लेते हैं तब जीवन बदलने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता का मतलब है दूसरों से आगे निकल जाना, दूसरों से प्रशंसा पाना, लेकिन सच्ची सफलता यह है कि आप अपने भीतर शांति पालें। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं जैसे आप हैं, तब आपको किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं रहती। आप तब समझते हैं कि जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही आपके भीतर है। बुद्ध के उपदेशों में यही सादगी है। वे कहते हैं कि हर उत्तर तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। अगर तुम खुद को जान लोगे तो तुम पूरी दुनिया को समझ जाओगे। यही आत्मज्ञान है और यही आत्मनिर्भरता का आधार। खुद के दम पर जीना एक अभ्यास है जो धीरे धीरे विकसित होता है। शुरू में डर लगता है, असुरक्षा होती है कि अगर कोई साथ न दे तो क्या होगा, लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि डर केवल एक भ्रम है जो तब तक रहता है जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते। जब तुम डर को पहचान लेते हो, उसका सामना करते हो, तब वह पिघल जाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है उसके लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह जानता है कि रास्ते में मुश्किलें आएंगी, पर उसके भीतर वो आग है जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। खुद पर भरोसा करने का मतलब घमंड नहीं है, इसका अर्थ है अपने अस्तित्व को पूरी तरह समझना। जब इंसान खुद को समझ लेता है तब वह दूसरों को भी बेहतर समझने लगता है। उसे यह एहसास होता है कि सबके भीतर वही चेतना है, वही ऊर्जा है, बस लोग उसे पहचान नहीं पाते। बुद्ध के शिष्यों से पूछा गया था कि गुरु बनने का सबसे बड़ा लक्षण क्या है। उन्होंने कहा, जो खुद को जान ले वही दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए खुद के दम पर जीना न केवल व्यक्तिगत मुक्ति है, बल्कि यह दूसरों के लिए प्रेरणा बनने की प्रक्रिया भी है। हर दिन एक नया अवसर है खुद को और मजबूत करने का। जब आप सुबह उठते हैं तो खुद से यह कहिए कि आज मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लूंगा, मैं अपनी खुशी का कारण खुद बनूंगा। यह छोटा सा संकल्प धीरे धीरे आपके भीतर की शक्ति को जगाता है। फिर चाहे कोई आपकी तारीफ करे या आलोचना, आपका मन शांत रहता है। बुद्ध यही कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की बातों से विचलित नहीं होता वही सच्चा साधक है। अरे खुद के दम पर जीना मतलब है
अपने मन को इतना स्थिर बना लेना कि बाहर का कोई तूफान आपको प्रभावित न कर सके। समाज हमेशा कहेगा कि किसी न किसी पर भरोसा करो, किसी का सहारा लो, लेकिन बुद्ध का मार्ग अलग है। वे कहते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर के सहारे को नहीं पहचानते, तब तक बाहरी सहारे तुम्हें कमजोर करते रहेंगे। अपने अंदर झांकना कठिन होता है, क्योंकि वहां हमारी कमजोरियां छिपी होती हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं, तब वही कमजोरियां हमारी ताकत बन जाती हैं। इंसान तब तक अधूरा है जब तक वह अपने डर और सीमाओं को स्वीकार नहीं करता। खुद के दम पर जीना का असली अर्थ यही है, स्वीकार करना, समझना और विकसित होना। बुद्ध ने कहा था कि तुम्हारा हर कदम तुम्हारी मुक्ति की ओर बढ़ सकता है, अगर वह जागरूकता के साथ उठाया गया हो। अब इसका अर्थ है कि हर छोटी चीज में भी अगर आप जागरूक रहेंगे, तो आप दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिन बातों से आप डरते थे, वे अब छोटी लगने लगेंगी। जो लोग पहले जरूरी लगते थे, वे अब सम्मान के योग्य तो रहेंगे, लेकिन उन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। यही है आत्मबल। यही है वह स्थिति जब इंसान संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। जब इंसान खुद के दम पर जीना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक अलग तरह की शांति जन्म लेती है। वह अब शिकायत नहीं करता, तुलना नहीं करता और किसी से उम्मीद नहीं रखता। उसका ध्यान बाहर से हटकर भीतर की यात्रा पर केंद्रित हो जाता है। यह यात्रा कठिन है, लेकिन यही सबसे सुंदर यात्रा है। इसमें मंजिल नहीं, अनुभव मायने रखते हैं। जब आप अपने भीतर उतरते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। जो शक्ति आप ढूंढ रहे थे, वह हमेशा आपके भीतर थी, बस आप उसे भूल गए थे। जीवन का सार यही है कि आप अपनी आत्मा से जुड़ें। बुद्ध ने कहा था कि जो खुद को जीत लेता है, वह हजारों युद्ध जीतने वाले से महान है। इसलिए खुद के दम पर जीना कोई विकल्प नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। अगर आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। लोग आएंगे जाएंगे, समय बदलेगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर रहता है, वही सच्चा विजेता है। और जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है, तब उसे एहसास होता है कि वह अब किसी चीज से नहीं डरता। न हानि का भय, न अकेलेपन का डर, न असफलता की चिंता, क्योंकि अब वह जानता है कि जो कुछ भी होगा, वह उसे संभाल सकता है। यही आत्मनिर्भरता है, यही आत्मशक्ति है। बुद्ध का संदेश यही है, खुद को जानो, खुद पर भरोसा करो और अपने प्रकाश से अंधकार मिटाओ। एक दिन भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले थे। वे धीरे धीरे एक गांव की ओर बढ़ रहे थे, जहां लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए उत्साहित थे। रास्ते में एक युवा साधक उनके पास आया, जिसने कहा, भंते, मैं बहुत परेशान हूँ। जब मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ तो मन अशांत हो जाता है। जब अकेला होता हूँ तो डर लगता है। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाता, खुद पर भी नहीं। मुझे बताइए, मैं कैसे शांत रहूं? ये बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपनी शक्ति दूसरों से नहीं, खुद से ढूंढनी होगी। जब तक तुम अपने भीतर के दीपक को नहीं पहचानते, तब तक बाहर का कोई भी प्रकाश स्थायी नहीं रहेगा। और यह सुनकर वह साधक चुप हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने अपने कदम एक बगीचे की ओर मोड़ दिए और वहां बैठकर बोले, देखो इन पेड़ों को, हर पेड़ अपनी जड़ से जुड़ा है। हवा तेज चलती है, बारिश होती है, लेकिन पेड़ तब तक नहीं गिरता जब तक उसकी जड़ मजबूत है। इंसान की जड़ उसका आत्मविश्वास है। अगर तुम अपने भीतर की जड़ को मजबूत कर लोगे, तो कोई परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकती। उस दिन उस साधक ने समझ लिया कि खुद के दम पर जीना मतलब किसी से दूर रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की जड़ को पहचानना है, जो हर मुश्किल में तुम्हें स्थिर रखती है। उस कहानी के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हर इंसान को अपने भीतर एक दीपक जलाना चाहिए। जो व्यक्ति यह दीपक नहीं जलाता, वह हमेशा दूसरों की रोशनी पर निर्भर रहता है, और जब दूसरों की रोशनी बुझ जाती है, तो वह अंधकार में गिर जाता है। यह बात केवल एक साधक के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज के समय में भी खुद पर भरोसा खो चुका है। जब तक इंसान यह नहीं समझता कि उसके भीतर ही उसकी मुक्ति की शक्ति है, तब तक वह बार बार टूटता है। खुद के दम पर जीना एक साधना है, जिसमें हमें अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपनी कमजोरियों से सामना करना पड़ता है। बुद्ध ने कहा था, दूसरों के सहारे जो चलता है, वह वहीं तक पहुंचता है जहां दूसरे उसे ले जाते हैं, लेकिन जो खुद चलना सीख लेता है, वह वहां पहुंचता है जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हम सोचते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। कभी हालात इतने भारी लगते हैं कि लगता है कि अब बस यही अंत है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हर बार जब आप टूटे हैं, किसी न किसी शक्ति ने आपको फिर उठाया है। वह शक्ति बाहर से नहीं आई,
वह आपके भीतर थी, बस आप उसे पहचान नहीं पाए। खुद के दम पर जीना सीखने का पहला कदम यही है कि आप अपने भीतर उस आवाज को पहचानें जो कहती है, मैं कर सकता हूँ। एंड बुद्ध का पूरा जीवन इसी संदेश से भरा था। वे राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध तब बने जब उन्होंने यह ठान लिया कि अब मैं अपनी सच्चाई खुद खोजूंगा, किसी और के बताए रास्ते पर नहीं चलूंगा, बल्कि अपनी खोज खुद करूंगा। जब उन्होंने राजमहल छोड़ा तो उनके पास न धन था न सहारा, बस एक अटूट निश्चय था, सत्य की खोज। और वही निश्चय उन्हें उस बोधि वृक्ष तक ले गया जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अगर वे दूसरों की बातों पर चलते तो शायद कभी बुद्ध नहीं बन पाते। यही सबसे बड़ी प्रेरणा है कि हर इंसान में बुद्ध बनने की क्षमता है, बस उसे खुद के दम पर चलने का साहस जुटाना होता है। हम सबके जीवन में भी यह बोधि वृक्ष आता है, कोई कठिन परिस्थिति के रूप में, कोई हार या अकेलेपन के रूप में। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि इन हालातों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनाना है। जब इंसान अकेलेपन से डरना छोड़ देता है, तब वह अपनी शक्ति पहचानता है। खुद के दम पर जीना मतलब है कि आप उस स्थिति में भी शांत रह सकें जब आपके पास कुछ नहीं बचा हो। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति कुछ भी नहीं चाहता वही सब कुछ पा लेता है। जब इंसान अपनी इच्छाओं और निर्भरताओं से मुक्त हो जाता है, तब उसके भीतर ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जो किसी भी तूफान में हिलती नहीं। खुद के दम पर जीने का अर्थ यह नहीं कि आप दूसरों की मदद या प्रेम को अस्वीकार करें। इसका मतलब यह है कि आप किसी की उपस्थिति को अपनी जरूरत न बना लें। आप किसी को चाहें, सम्मान करें, लेकिन इस विश्वास के साथ कि अगर एक दिन वह व्यक्ति चला भी जाए तो भी आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि आपकी जड़ें आपके भीतर हैं। यही बुद्ध की शिक्षा है। दूसरों से प्रेम करो, पर आसक्ति मत रखो। आसक्ति बांधती है, प्रेम मुक्त करता है। जो खुद पर निर्भर है वही सच्चा प्रेम कर सकता है, क्योंकि वह किसी को पाने के लिए नहीं, बांटने के लिए जीता है। जब हम खुद पर निर्भर होना सीख लेते हैं तो जीवन में एक गहरी शांति आती है। अब हमें हर चीज पर नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ अस्थायी है। बुद्ध ने कहा था, सब कुछ नश्वर है, यही सच्चाई है। यह समझते ही हमारा भय समाप्त हो जाता है। फिर चाहे कोई हमारा साथ छोड़े या समय बदल जाए, हम भीतर से विचलित नहीं होते। यही वह अवस्था है जब इंसान अपने भीतर का दीपक जला चुका होता है। कहानी के उस युवा साधक की तरह हम सब अपने अपने संघर्षों में यही सीख रहे हैं कि कोई हमें बचाने नहीं आने वाला। हमें खुद उठना होगा, खुद चलना होगा, खुद अपने रास्ते बनाना होगा। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जो इंसान खुद के दम पर जीना सीख जाता है, उसे न असफलता डराती है न अकेलापन। वह जानता है कि हर गिरना उसे और मजबूत बना रहा है। वह जानता है कि अगर सब कुछ चला भी जाए तो भी वह फिर से बना सकता है। बुद्ध का पूरा जीवन इस सत्य का प्रमाण है। उन्होंने दूसरों पर निर्भर रहने से इनकार किया और अपने भीतर की खोज की। जब उन्होंने सत्य पाया तो वे समझ गए कि हर इंसान के भीतर वही शक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे पहचानता है, कोई नहीं। खुद के दम पर जीना यही पहचानना है कि हम अपूर्ण नहीं हैं। हमें किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। जो है वह पर्याप्त है। जो भीतर है वही असली खजाना है। जब इंसान इस सत्य को जान लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। अब वह लोगों को दोष नहीं देता, परिस्थितियों से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाने के लिए है। अगर हम हर दर्द, हर असफलता और हर दूरी को एक सीख के रूप में स्वीकार करें तो जीवन आसान हो जाता है। जो लोग दूसरों की मदद के बिना जीना सीख लेते हैं वही असली गुरु बनते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया होता है कि आत्मा की ताकत किसी बाहरी शक्ति से अधिक है। जीवन का अर्थ यही है कि हम खुद को पहचानें, अपने भीतर उतरें और अपने प्रकाश को बाहर फैलाएं। जब आप यह समझ लेते हैं कि जो कुछ भी चाहिए वह आपके भीतर है, तब कोई कमी नहीं रह जाती। तब न रिश्ते बोझ लगते हैं, न अकेलापन, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि आप पूरे हैं। यही बुद्ध का संदेश है। खुद के दम पर जीना सीखो, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वह सब कुछ पा लेता है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तब जन्म लेती है जब इंसान यह समझ लेता है कि उसे अपने हर कदम की जिम्मेदारी खुद उठानी है। किसी और के सहारे नहीं जीना, किसी और के कंधे पर सिर रखकर सुकून नहीं ढूंढना, किसी और की राय पर अपनी पहचान नहीं बनानी, किसी और पे। यही संदेश भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को बार बार दिया था। अप दीपो भव, यानी खुद अपने दीपक बनो। तो जब इंसान इस वाक्य का अर्थ दिल से समझ लेता है
तो उसकी निर्भरता खत्म हो जाती है और वही दिन उसकी सच्ची आजादी की शुरुआत बन जाता है। बुद्ध का कहना था कि जो व्यक्ति अपने भीतर का प्रकाश ढूंढ लेता है उसे बाहरी अंधकार कभी प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन जो हमेशा दूसरों की स्वीकृति चाहता है, जो अपने हर फैसले के लिए दूसरों की मोहर का इंतजार करता है, वह कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। जीवन में सबसे कठिन लड़ाई वही होती है जो हमें खुद से लड़नी पड़ती है, आलस, डर, शक और अपेक्षाओं से। जब तक इंसान इनसे मुक्त नहीं होता तब तक वह दूसरों के भरोसे ही जीता है और वही उसकी कमजोरी बन जाती है। भगवान बुद्ध ने सिखाया था कि हर इंसान के भीतर अनंत शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपनी उस शक्ति को भूलकर हमेशा बाहरी दुनिया से सहारा मांगते रहते हैं, जबकि सच ये है कि कोई भी इंसान आपकी जिंदगी को आपके लिए नहीं जी सकता। खुद के दम पर जीना मतलब ये नहीं कि दुनिया से रिश्ता तोड़ लिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि अब आपकी खुशी, शांति और निर्णय किसी और के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। जब बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ दिया था तब किसी ने उनका साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि उनके पिता ने भी कहा कि यह रास्ता विनाश का है। मगर बुद्ध ने उस पल में खुद पर भरोसा रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि जो रास्ता भीतर की सच्चाई की ओर ले जाता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। यही भरोसा हर इंसान को सीखना चाहिए कि जीवन की सच्चाई किसी और की बातों से नहीं बल्कि अपने अनुभवों से समझी जाती है। जब तक आप दूसरों की बातों के आधार पर जीते हैं तब तक आप अपने जीवन के मालिक नहीं बल्कि एक कठपुतली हैं। और जब आप खुद अपने फैसले लेना शुरू करते हैं तो शुरुआत में लोग हंसेंगे, आपको गलत कहेंगे, मगर धीरे धीरे वही लोग आपकी हिम्मत का सम्मान करने लगेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा था कि तुम्हारा अपना मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन अगर मन कमजोर है तो तुम्हें थोड़ी सी नकारात्मकता भी तोड़ देती है। इसलिए खुद पर नियंत्रण पाना, खुद को समझना और अपने विचारों की शक्ति को पहचानना ही असली स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति अपने मन का मालिक बन गया वह कभी किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं बनता, और यही आत्मनिर्भरता का असली अर्थ है। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है हम अक्सर दूसरों की ओर देखते हैं, किसी का सहारा, किसी की मदद, किसी की राय। लेकिन बुद्ध ने कहा कि जब तुम्हें दर्द होता है तो वह तुम्हारे भीतर की कमजोरी से आता है, बाहर की परिस्थिति से नहीं। अगर भीतर शक्ति है तो बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों तुम अडिग रहोगे। खुद के दम पर जीना एक मानसिक स्थिति है, यह समझ कि चाहे जो भी हो जाए मैं अपने निर्णयों, अपने कर्मों और अपने रास्ते का जिम्मेदार हूँ। जो व्यक्ति इस सोच को अपनाता है उसकी आत्मा में ऐसी शांति और आत्मविश्वास आ जाता है जो किसी बाहरी ताकत से डिग नहीं सकती। हमारे समाज की एक बड़ी समस्या ये है कि हम बचपन से ही निर्भर रहना सीखते हैं, माता पिता पर, दोस्तों पर, समाज पर, और धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना भूल जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर की आवाज नहीं सुनोगे तब तक सच्चा विकास संभव नहीं है। जब इंसान यह तय कर लेता है कि उसे अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करनी है तभी वह सच्चे अर्थों में जागरूक होता है। और जागरूकता का मतलब है देखना, बिना डर, बिना भ्रम, बिना झूठ के। जब इंसान अपनी सच्चाई का सामना करता है तो उसे एहसास होता है कि जिन चीजों पर वह अब तक निर्भर था वो सब अस्थायी थीं। लोग, परिस्थितियां, भावनाएं। जो स्थायी है वो सिर्फ तुम्हारा स्वयं है। खुद पर भरोसा रखना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि यह रास्ता अकेलेपन से भरा होता है। जब तुम अपने दम पर चलना शुरू करते हो तो शुरुआत में कोई साथ नहीं देता। तुम्हारे फैसलों का मजाक उड़ाया जाता है, तुम्हारे इरादों पर शक किया जाता है, और कई बार खुद तुम्हारे भीतर भी डर पैदा होता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन यही वो पल होता है जब तुम्हें अपने भीतर के बुद्ध को याद करना होता है। उन्होंने भी तो अकेले ही यात्रा शुरू की थी, किसी ने उनका रास्ता आसान नहीं किया। उन्होंने खुद अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे मिटाया, और यही आत्मनिर्भरता की असली परीक्षा है। जब दुनिया ना समझे तब भी तुम अपने रास्ते पर अडिग रहो। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे हमेशा शिकायतों में जीते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी खुशी किसी और के व्यवहार पर टिकी है। लेकिन जो अपने दम पर जीना सीख जाते हैं वे अपने जीवन के हर क्षण में स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। उनके पास शिकायत करने का समय नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि हर परिस्थिति में कुछ सीखने लायक होता है, और यह सीख उन्हें और मजबूत बनाती है। यही कारण है कि बुद्ध के अनुयायी कठिनतम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते थे।
क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया था कि बाहर की दुनिया पर नियंत्रण संभव नहीं, लेकिन भीतर की प्रतिक्रिया पर पूरा अधिकार है। जब तुम अपने जीवन के निर्णय खुद लेना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी स्पष्टता पैदा होती है। अब तुम्हें दूसरों की राय की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा रास्ता क्या है। यही स्पष्टता ही असली ज्ञान है। बुद्ध ने कहा था कि ज्ञान किसी किताब में नहीं बल्कि अनुभव में छिपा है। ये और अनुभव तब होता है जब इंसान खुद अपने फैसलों का परिणाम झेलता है। इसलिए गलतियां करने से मत डरना। जो अपने दम पर जीना सीख रहा है उसके लिए हर गलती एक नया सबक है और हर असफलता एक नया अवसर। आखिर में याद रखना, खुद के दम पर जीना मतलब खुद से प्यार करना, खुद को समझना और खुद के लिए जवाबदेह बनना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम स्वार्थी हो गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब तुम अपनी आत्मा के प्रति सच्चे हो गए हो। भगवान बुद्ध ने कहा था, तुम जितना खुद से प्रेम करोगे उतना ही दूसरों को प्रेम दे पाओगे। जब इंसान अपने भीतर स्थिर होता है तभी वह दुनिया के लिए प्रकाश बनता है। इसलिए अगर तुम सच में बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहते हो तो पहले अपने भीतर के सहारे को पहचानो। वही सहारा तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में ठहरे हुए थे। सुबह की पहली किरणों के साथ हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों से गिरते पत्तों की आवाज जीवन की नश्वरता का एहसास करा रही थी। उसी समय एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेचैनी और होंठों पर सवाल। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत थक गया हूँ। हर बार जब मैं किसी पर भरोसा करता हूँ वो मुझे तोड़ देता है। मैं किसी की मदद पर निर्भर होता हूँ तो वो अधूरी रह जाती है। मैं किसी के सहारे चलता हूँ तो वही सहारा डगमगा जाता है। आखिर क्यों मैं खुद के दम पर नहीं जी पा रहा? क्यों मैं हर समय किसी और की उम्मीदों में बंधा रहता हूँ? बुद्ध ने युवक की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारा दर्द इसलिए है क्योंकि तुमने अपने भीतर के दीपक को पहचानना बंद कर दिया है। जब तक इंसान खुद को नहीं पहचानता तब तक वह दूसरों पर भरोसा करके ही जीता है। फिर बुद्ध ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। वे दोनों पास के तालाब की ओर गए। बुद्ध ने उसे कहा, इस जल को देखो, यह साफ और स्थिर है। अगर मैं इसमें हाथ डालूं और इसे हिलाऊं तो क्या यह गंदा हो जाएगा? युवक ने कहा, हाँ, थोड़ी देर के लिए यह गंदा दिखेगा। बुद्ध मुस्कुराए, और अगर मैं कुछ न करूं, बस इसे छोड़ दूं, तो क्या होगा? युवक ने कहा, तो धीरे धीरे यह फिर से साफ हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ऐसा ही तुम्हारा मन है। जब तुम दूसरों की राय, उम्मीदें और दुख उसमें डालते हो तो यह गंदला हो जाता है, लेकिन अगर तुम इसे स्थिर रहने दो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, तो यह फिर से साफ हो जाता है। खुद के दम पर जीना इसी स्थिरता की कला है। युवक ने चुपचाप बुद्ध की ओर देखा, मानो पहली बार किसी ने उसे उसकी जड़ से झकझोर दिया हो। बुद्ध ने फिर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ताकत नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने कभी अपनी ताकत को इस्तेमाल ही नहीं किया। जब तुम किसी से उम्मीद लगाते हो तो तुम अपनी शक्ति उसे सौंप देते हो, जैसे कोई मोमबत्ती दूसरे के दीपक से जलने का इंतजार करे। लेकिन जिसने खुद अपने भीतर की लौ जला ली, उसे किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। फिर बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान था जिसने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के भरोसे जी। बारिश के लिए बादलों पर भरोसा, फसल के लिए भगवान पर भरोसा और जीवन के लिए किस्मत पर भरोसा। लेकिन एक साल ऐसा आया जब बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई और भूख से पूरा गांव रोने लगा। किसान ने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, हे भगवान, तूने मुझे धोखा दिया। तभी उसके मन में एक आवाज आई, क्या तुमने खुद कुछ किया था? किसान सोच में पड़ गया। अगले दिन उसने खुद मेहनत करना शुरू किया। तालाब खोदा, पानी इकट्ठा किया, मिट्टी में मेहनत की और धीरे धीरे उसकी जमीन पर फिर से हरियाली लौट आई। तब उसे समझ आया कि भगवान ने कभी धोखा नहीं दिया था, बस वह खुद अपने भरोसे को पहचान नहीं पाया था। बुद्ध ने युवक से कहा, यह किसान तुम ही हो। तुम दूसरों से उम्मीदें रखकर खुद को कमजोर बना लेते हो, लेकिन जब तुम यह समझ लोगे कि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह पहले से तुम्हारे भीतर है, तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। श्री बुद्ध की आवाज में वह गहराई थी जो दिल को छू जाती है। युवक की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे दुख के नहीं बल्कि जागरूकता के थे। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। मैं हमेशा बाहरी सहारे खोजता रहा, लेकिन मेरा असली सहारा तो मेरे भीतर था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची समझ है। जो खुद पर भरोसा करता है वही सच्चा साधक है। जो अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है उसे कोई अंधकार नहीं रोक सकता। उस दिन के बाद वह युवक पूरी तरह बदल गया।
उसने किसी पर निर्भर रहना बंद कर दिया। अब वह अपने कर्मों का मालिक था। जब भी कठिनाई आती वह बुद्ध के शब्द याद करता, अप दीपो भव, खुद अपने दीपक बनो। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई। लोग उसकी दृढ़ता देखकर प्रेरित होने लगे। वह हर किसी को यही सिखाने लगा कि जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तब तक कोई तुम्हें सच्ची आजादी नहीं दे सकता। यह कहानी सिर्फ उस युवक की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में सहारे की तलाश में भटक रहा है। हम सबके भीतर वह शक्ति है जो हमें संभाल सकती है, लेकिन हम डर के कारण उसे बाहर आने नहीं देते। खुद के दम पर जीना यही है, अपने डर से मुक्त होना, अपनी असली पहचान को स्वीकार करना और अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेना। जब इंसान ऐसा करता है तब उसका आत्मविश्वास ऐसा दीपक बन जाता है जो सबसे गहरी रात में भी जलता रहता है। बुद्ध का संदेश यही था, दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, इसलिए किसी पर निर्भर होना अपने दुख को बढ़ाना है। सच्ची शांति वही है जहां तुम खुद अपने जीवन के निर्माता बनो। समय के साथ उस युवक ने न केवल खुद को बदला बल्कि दूसरों की भी मदद की, लेकिन अब उसका तरीका अलग था। वह किसी को सहारा नहीं देता था बल्कि उन्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता था। उसने बुद्ध से सीखा था कि असली करुणा किसी को सहारा देने में नहीं बल्कि उन्हें अपने भीतर की ताकत दिखाने में है। यही कारण है कि वह जहां भी जाता लोग कहते, यह व्यक्ति खुद में बुद्ध का अंश लिए हुए है। बुद्ध ने अंतिम बार उसे देखा और कहा, अब तुम सच में जाग गए हो। तुम अब सिर्फ जी नहीं रहे बल्कि अपने अस्तित्व का अर्थ समझ गए हो। है और यही हर इंसान की यात्रा का लक्ष्य है, भीतर के बुद्ध को पहचानना, खुद पर विश्वास करना और उस आत्मा की आवाज को सुनना जो कहती है, तुम अकेले नहीं हो क्योंकि तुम खुद ही अपना सहारा हो। जीवन का सबसे सुंदर अर्थ तब सामने आता है जब इंसान अपने भीतर के बुद्ध को पहचान लेता है, जब उसे यह समझ आता है कि सच्ची ताकत कभी बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से उठती है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, न कोई देवता, न कोई गुरु, न कोई और शक्ति। तुम्हें खुद अपने प्रयासों से बचना होगा। और यह वाक्य हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन की जिम्मेदारी किसी और के कंधे पर रखकर जीता है, जो सोचता है कि कोई आएगा और उसके लिए सब ठीक कर देगा। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि जब तक तुम खुद अपने भीतर का दीपक नहीं जलाओगे तब तक अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। खुद के दम पर जीना आसान नहीं है क्योंकि यह रास्ता तुम्हें बार बार तुम्हारी कमजोरी से टकराता है। तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे डर ही तुम्हारी जंजीरें हैं और जब तुम उन जंजीरों को तोड़ देते हो तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हो। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे एहसास होता है कि कोई और उसकी तकलीफ नहीं समझ सकता। उस पल में अगर तुम दूसरों की ओर देखोगे तो निराशा मिलेगी, लेकिन अगर तुम खुद के भीतर देखोगे तो समाधान मिलेगा। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीख गया वह बाहर की दुनिया को जीत सकता है। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हो तो तुम्हें किसी की प्रशंसा, किसी की मान्यता या किसी की संगत की जरूरत नहीं रहती। तुम खुद अपने साथी बन जाते हो। खुद पर भरोसा रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। ये अगर तुमने अपने मन को साध लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। लेकिन अगर तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो तुम अपने ही विचारों के गुलाम बन जाओगे। खुद के दम पर जीना यही तो है, अपने मन पर विजय पाना, अपनी भावनाओं को समझना और हर परिस्थिति में स्थिर रहना। बुद्ध ने सिखाया कि बाहर की दुनिया तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम्हारे भीतर कितनी सहनशीलता है। जब तुम कठिनाइयों में भी मुस्कुरा सकते हो तो समझ लो कि तुमने खुद पर विजय पा ली है।